तो नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज शगुन एंड वेलकम बैक टू फिटनेस विद शगुन। तो सबसे पहले तो बहुत बड़े वाला सॉरी कि मैं डेली अपडेटिंग में नहीं थी, वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से और हेल्थ इशू की वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी, बट कोशिश करूंगी कि अभी आगे से मैं अपडेटिंग में रहूं और आगे आप लोग के साथ बहुत सारी वीडियोस को शेयर कर। सो बिना टाइम को वेस्ट करे जल्दी जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो बेसिकली आपके नेक पेन को लेकर है। अगर आपको नेक पेन है, आपको सर्वाइकल पेन है, नेक में किसी भी तरह का दर्द है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आप आज के वीडियो को फॉलो करके अपनी नेक पेन से रिलीफ पा सकते हैं। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अगर आप लोग हमें पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी फ्यूचर वीडियोस का अपडेट सबसे पहले मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आकर मुझे ये जरूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखनी है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। योगी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सिंपल है, किसी भी कंफर्टेबल पोस्टर में आप बैठ जाइए। सिद्धासन में, वज्रासन में, पद्मासन में, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हैं। मैं क्रॉस लेग पोजीशन में बैठी हूं, आप किसी भी कंफर्टेबल पोस्टर में बैठ जाइए एंड रोल्स योर शोल्डर्स बैक। अपने शोल्डर्स को रोल्स करके बैक कर दीजिए, अपने स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट कर दीजिए। बहुत इजी है। आपको 1 मिनट के लिए लुक राइट एंड लुक लेफ्ट, आपको पहले दाएं साइड फिर बाएं साइड, आपको इस तरह से सिर्फ नेक को मूव करना है। सबसे पहले लुक लेफ्ट इजीली, आपको पूरे शोल्डर्स को मूव नहीं करना। आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपको यहाँ पे ओनली अपनी नेक को मूव करना है। स्लोली लुक लेफ्ट, होल्ड, लुक राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। अगर आप इसे ब्रीदिंग के साथ करना चाहते हैं तो सबसे पहले 3 बार गहरी सांस अंदर लीजिए, गहरी सांस को बाहर छोड़िए। ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग कीजिए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल एंड स्लोली बॉडी को रिलैक्स करते हुए आपको रिलैक्स करना है और गहरी सांस को अंदर भरना है, गहरी सांस को बाहर छोड़ना है। सांस को भरते हुए साइड साइड जाते हुए आपने एक्सहेल करना है। अगेन इनहेल इन मिड, exhale side, inhale in front, exhale in left। आप इसमें चाहो तो ब्रीदिंग के साथ कर सकते हो, बिना ब्रीदिंग के साथ कर सकते हो, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ कर सकते हो। जैसे आप कंफर्टेबल हो आप ऐसे ही इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। आज आप लोग के साथ 5 से 6 एक्सरसाइज मैं नेक पेन के लिए शेयर करूंगी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है, आपको अपनी नेक को मूव करना है लेफ्ट टू राइट। आपको इसे 1 मिनट तक कंटिन्यू करना है। आप चाहें तो टाइमर सेट कर सकते हैं, आप चाहें तो सेट्स लगा सकते हैं। 25 के, 30 के, 50 के, 100 के आप सेट्स लगा सकते हैं, जितना आप कंफर्टेबल हैं। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप थोड़े थोड़े से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है आप एक दिन में 100-200 सेट्स लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप स्टार्टिंग अगर कर रहे हैं, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप स्टार्टिंग में 50 to 60 सेट से स्टार्ट कीजिए। तो आपको 1 मिनट तक लेफ्ट टू राइट करना है। इससे क्या होगा, आपके नेक की जो मसल्स हैं वो थोड़ी सी स्ट्रेच होंगी, थोड़ी सी वार्म होंगी, थोड़ा सा स्ट्रेंथन होंगी आगे वाली एक्सरसाइज को करने के लिए, और आपकी नेक में जो भी जकड़ापन है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। सो सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत इजी है। अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखिए। सारी एक्सरसाइज हम बैठकर करेंगे। अपने फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए इस तरह से और इसे अपनी चेस्ट के ऊपर रखिए और बैक को स्ट्रेट करते हुए अभी आपको क्या करना है, अपने चिन को अप करना है। चिन को अप करते हुए आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ स्ट्रेच फील होना चाहिए, आपको अपनी नेक पर स्ट्रेच फील होना चाहिए। मेक श्योर आप प्रॉपर इस तरह से नहीं करेंगे
आपको अपनी बैक को, शोल्डर्स को रिलैक्स रखना है। सिर्फ आपको अपनी नेक को पुल अप करना है, बैक लेकर जाना है और आपको नेक के ऊपर स्ट्रेच होना चाहिए। थोड़ा सा डिस्कंफर्ट हो चलेगा, बट बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट आपको नहीं होना है। आपको रिलैक्स करते हुए, बॉडी को रिलैक्स करते हुए करना है। अपने माउथ को बंद रखना है। ऊपर जाते हुए आपको डीप इनहेल करना है, नीचे की तरफ आते हुए आपको एक्सहेल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज को भी आपको 1 मिनट के लिए करना है। आप चाहो तो टाइमर को सेट कर सकते हो, जिससे कि आपको टाइम ध्यान रहे कि आपने कितनी देर एक्सरसाइज की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, चेस्ट पे नॉर्मली आपको रखना है, बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना, आपको रखना है जिससे कि आपको थोड़ा कंफर्ट जोन मिले। एंड स्लोली मैं बोल रही हूं, बट आपको अपने माउथ को बंद रखना है। डीप इनहेल, स्ट्रेच अप, होल्ड, exhale slowly down, stretch up, down। एक बार इस एक्सरसाइज को मैं साइड से दिखा देती हूँ। आप चाहो तो इन एक्सरसाइजों को अगर आप आईज क्लोज करके करोगे तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेच फील होगा, बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होगा और आप कॉन्शियसनेस के साथ अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर पाएंगे। तो साइड से आपको बहुत ज्यादा ऐसे नहीं करना, आपको अपनी नेक को मूव करना है। सिर्फ आपको अपने शोल्डर्स को और बैक को रिलैक्स रखना है। एंड स्लोली स्टार्ट करते हैं। डीप इनहेल, अप स्ट्रेच, एक्सहेल डाउन। डाउन करते हुए आपकी बैक नेक के ऊपर इस तरह से स्ट्रेच फील होगा। स्लोली स्ट्रेच अप, स्ट्रेच डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इस तरह से आपको 1 मिनट तक इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। आप चाहो तो स्टार्टिंग में आप 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स इस तरह का भी टाइमर सेट कर सकते हैं, बट धीरे धीरे अपने टाइम को बढ़ाना है, क्योंकि हम एक्सरसाइज को प्रॉपर स्ट्रेच के साथ, प्रॉपर कॉन्शियसनेस के साथ, प्रॉपर तरीके के साथ अगर आप उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हो तो आपको बहुत विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो थर्ड एक्सरसाइज के लिए हम अपनी नेक को इस तरह से साइड स्ट्रेच करेंगे। अभी इसमें बहुत सारे योगीज जो प्रॉब्लम करते हैं, मिस्टेक करते हैं, वो ये है कि हम अपनी नेक को इस तरह से, इस एक्सरसाइज को हमें इस तरह से करने की आदत है, बट नो, एक्सरसाइज करने का ये राइट वे नहीं है। आपको मैं सही तरीका बताती हूँ। अपनी नेक को आपको इस तरह से, ईयर को आपको शोल्डर्स के डाउन नहीं करना, आपको अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करना है। रोल्स योर शोल्डर्स बैक, रिलैक्स, एंड आपको अपने नेक को पुल अप करना है, डाउन करके पुल अप करना है ऊपर की तरफ। आप इस तरह से देख सकते हैं कि अपने ईयर को पकड़िए आप और इस तरह से आप पुल अप कीजिए। पुल अप, ऊपर की तरफ पुल करना है, साइड करके ऊपर की तरफ पुल करना है, जिससे कि आपको यहाँ पे एक अच्छा सा स्ट्रेच फील होगा। करके देखिए आप, आपको यहाँ पे एक अच्छा सा स्ट्रेच फील होगा। पुल अप एंड होल्ड, 1 2 3 4 5, स्लोली, धीरे से वापस। एंड अगेन अपोजिट साइड भी आपको इस तरह से ईयर को पकड़ के आप पुल अप कर सकते हैं। पुल अप, अगर आप पुल अप करेंगे तो आपको यहां पे एक बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सा स्ट्रेच फील होगा। होल्ड, 1 2 3 4 5। इस तरह से आपको थर्ड एक्सरसाइज, आपको इस तरह से अपनी नेक को स्ट्रेच करना है। ध्यान रखना है कि आपको पुल अप करना है, शोल्डर्स डाउन नहीं करना। पुल अप, पुल अप, पुल अप करेंगे तो आपको आपकी नेक के ऊपर साइड में एक बहुत अच्छा सा स्ट्रेच फील होगा, जिससे कि आपके नेक की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगी। नेक में बहुत ज्यादा पेन रहता है, रिलैक्स होगा। सर्वाइकल पेन रहता है, रिलैक्स होगा। तो इस तरह से आपको अपनी नेक को पुल अप करना है, इस तरह से स्ट्रेच अप अप।
नॉर्मल ब्रीदिंग आपको रखनी है। सांस को नॉर्मल रखिए, रिलैक्स रखिए, बॉडी को रिलैक्स करते हुए आईज को आप चाहें तो ओपन, चाहे तो क्लोज, जैसे आप कंफर्टेबल हैं आप ऐसे करिए। और इस तरह से आपकी थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। बॉडी को रिलैक्स करके फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एंड फोर्थ एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है आजकल के बच्चों के लिए, बच्चों नहीं आजकल के पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या आदत है फोन को इस तरह से चलाने की, अपनी नेक को आगे करके चलाने की या शोल्डर्स को इस तरह से करने की। तो इससे क्या होता है, हमारा लॉट्स ऑफ पेन इधर इकट्ठा हो जाता है, यहाँ बहुत ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी नेक में यहाँ पेन होना स्टार्ट हो जाता है और हमें लगता है कि ये सर्वाइकल पेन है। बट नो, बहुत सारी सिचुएशंस में सर्वाइकल पेन होता है, बट बहुत सारी सिचुएशंस में वो पेन हमें फोन चलाने की वजह से होता है। तो पहली बात तो हमें ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई भी स्क्रीन यूज करते हो तो आपको हमेशा रोल्स योर शोल्डर्स बैक एंड नेक स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट। आप जब भी कुछ भी काम, जरूरी नहीं आप फोन चला रहे, जब भी कुछ आप ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको बैठना पड़ रहा है तो आप बहुत ज्यादा ऐसे झुक के नहीं, आपको उस टाइम लगेगा कि आपको बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है, आप झुक के कुछ काम कर रहे हो, आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है। बट आने वाले टाइम में धीरे धीरे आप देखना स्टार्ट करेंगे कि आपकी बैक में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी नेक में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो हमारी ये एक्सरसाइज है वो इसी के लिए है कि आपको यहाँ बहुत ज्यादा पेन होता है, उसको कैसे हम रिलैक्स कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है सर्वाइकल है, बट नो, 80% चांस में वो सर्वाइकल नहीं होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी नेक को, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करना है इस तरह से, और अपनी नेक को, आपको शोल्डर्स को आगे पीछे नहीं करना, आपको अपनी बैक को आगे पीछे नहीं करना, सिर्फ आपको अपनी नेक को इस तरह से फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक। इससे आपको यहां पे तो रिलीफ मिलेगा, पेन में तो रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। आपका जो डबल चिन की प्रॉब्लम है, अगर आप रेगुलर इस एक्सरसाइज को करते हो तो आपकी डबल चिन की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे ठीक होने स्टार्ट हो जाएगी। आपके नेक की मसल्स को बहुत रिलैक्स मिलेगा, आपकी नेक काफी रिलैक्स फील करेगी और आपकी नेक में कभी भी जकड़ापन नहीं आएगा, अकड़ापन नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको फ्रंट बैक, इस तरह से आपने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आप इसे कंप्लीट कीजिए और आप देखेंगे कि आपको 4 से 5 दिन के अंदर आपकी बैक में, आपकी नेक में बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होना स्टार्ट हो गया है। बट इसके साथ आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको सीधे बैठकर, स्पाइन को स्ट्रेट करके और अपनी नेक को स्ट्रेट करके हमेशा जब भी कोई काम करना है अपनी कमर को सीधा रखना है, ऐसे करके नहीं बैठना। आजकल बच्चों को हैबिट बन गई है इस तरह से बैठ के काम करने की, इस तरह से बैठ के फोन चलाने की, बट ऐसा नहीं करना है। इससे क्या होगा, आने वाले टाइम में आपको बैक पेन का, नेक पेन का इश्यू हो जाएगा और ये धीरे धीरे आपका जो पेन है वो सर्वाइकल पेन में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 5th एक्सरसाइज। आपको इस तरह से फिंगर्स को इंटरलॉक करना है जिससे कि आपको एक गाइडेंस मिल जाए। अपनी नेक को स्ट्रेट करना है। बचपन में डांस सभी ने करा होगा, नेक में बहुत ज्यादा मोबिलिटी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे करिए, आपकी नेक में फ्लेक्सिबिलिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। मेरी नेक में बहुत ज्यादा मोबिलिटी नहीं है, बट डिपेंड नहीं करता कि आप कितने फ्लेक्सिबल है, डिपेंड करता है कि आप मूवमेंट कितना कर रहे हैं। तो आपको शोल्डर्स को रिलैक्स रखना है, बैक को रिलैक्स रखना है और अपनी नेक को इस तरह से साइड, इस तरह से। वेरी गुड। पहले लेफ्ट फिर राइट, पहले लेफ्ट फिर राइट। ध्यान देने वाली बात है कि आपको सिर्फ अपनी नेक को मूव करना है, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, इस तरह से। इस एक्सरसाइज को भी आपको 1 मिनट तक परफॉर्म करना है। आप देखेंगे कि मेरे शोल्डर्स मूव नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मेरी नेक मूव कर रही है। आपको शोल्डर्स मूव नहीं करने हैं, आपको सिर्फ अपनी नेक को मूव करना है। 1 मिनट के लिए इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है और बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो आप थोड़ा
रिलैक्स इस तरह से भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में इस तरह से कीजिए, वेरी गुड। इस तरह से लेफ्ट एंड राइट इस तरह से करना है। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट बट द नॉट लीस्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आपको 6 एक्सरसाइज की तरफ बढ़ना है। तो इसमें आपको बैक साइड से हाफ सर्कल करना है, फुल सर्कल हम लोगों ने नहीं करना, बैक साइड से हाफ सर्कल करना है। तो इसके लिए आपको धीरे से अप करते हुए साइड, वापस, अगेन साइड, वापस, इस तरह से आपको, मैं जानबूझ के अपने ईयर को इस तरह से टच करने की कोशिश नहीं कर रही, सिर्फ अपनी नेक को स्ट्रेंथन करके इस तरह से पुल, साइड, स्ट्रेच करना है। बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं है। इस तरह से अपनी नेक को हाफ सर्कल करना है, फुल सर्कल नहीं करना, हाफ सर्कल आप लोगों ने करना है। इस तरह से ब्रीदिंग को नॉर्मल रखिए। आईज को अगर आप ओपन रखना चाहें ओपन रखिए, क्लोज रखना चाहें क्लोज रखिए, जैसे आप कंफर्टेबल हैं। डिस्कंफर्ट होने की जरूरत नहीं है। कंफर्टेबल होके आपको अपनी एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है और अपनी नेक पेन से रिलीफ पाना है। इस तरह से आप लोगों ने करना है। वेरी गुड। अगेन अभी धीरे से वापस अप, धीरे से वापस रिलैक्स। सो ये हमारी आज की कुछ 6 एक्सरसाइजें थी जिनको परफॉर्म करके आप अपने नेक पेन से रिलीफ पा सकते हैं। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली फ्यूचर वीडियोस की अपडेट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। कमेंट बॉक्स में आकर बताइए कि वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा, और कमेंट बॉक्स में आकर ये बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं। अगर आप लोग हमारी ऑनलाइन योगा क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आने वाले अपकमिंग बैचेस के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। इसी नंबर पे स्क्रीन पे नंबर शो मैंने कर दिया है। आप इस नंबर पे आप लोग हमें ऑनलाइन योगा क्लासेस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्ते एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।